मसाया या फिर और दोनों डिटेक्टिव्स ने यहाँ पर पूरी स्टोरी बता चुके होते हैं प्रोफेसर की। यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोफेसर को गॉड बनने दिया जाए या नहीं। अब ये सारी बातें मिराई के ऊपर आ चुकी थी। वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है हमारा प्रोफेसर जैसे ही जमीन पर उतरता है तो दो पुलिस वालों को अपने वश में करने के लिए रेड एरो का इस्तेमाल कर लेता है। एंड इसके बाद वो और भी लोगों के ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे सुजुकी के प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचना था। प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे दो मेंबर्स को उन्हें भी वश में कर लेता है। एंड अब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड इसके बाद वो उसके चेस्ट पर भी रेड एरो को इस्तेमाल कर देता है। एंड एक रेड एरो उस लड़के को भी दे देता है, प्राइम मिनिस्टर सुजुकी को भी। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तब तुम ये शूट कर देना। एंड ये लोग यहाँ पर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें शूजी को दिखाया गया है। एक्चुअली में शूजी जो है तो अभी तो उसके वश में ही है और इस चीज़ को देखते हुए उसे एक कॉल आता है सुजुकी का। एक्चुअली में ये पास्ट में कॉल आया था, ये उसी के रिलेटेड बात चल रही है, इसीलिए प्रोफेसर मिलने गए थे उस प्राइम मिनिस्टर सुजुकी से। दूसरी तरफ देखने को हमें मिलता है कि सभी लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्यों उन्हें बनने देना चाहिए प्रोफेसर को ही यहाँ पे गॉड, क्योंकि प्रोफेसर तो गॉड को ऊपर बिलीव ही नहीं करते। तभी एक टीवी शो आता है जिस पर लिखा आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेसिडेंसी से ये मीटिंग कराई जा रही है। यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि इन पांचों को ये बात पता चल चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर जो सुजुकी हैं एक्चुअली में उन पर भी रेड एरो का इस्तेमाल किया गया है। एंड क्योंकि ये लोग एंजल गो कैंडिडेट्स हैं तो इन्हें ये देखने को मिलता है उसके चेस्ट पर। यहाँ पे हमें न्यू नेशन स्टेडियम को भी दिखाया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ही पूरी मतलब हुड़दंगी मचाएंगे ये लोग। एंड ये चीज़ जो होगी 10 अक्टूबर को होगी। एंड ये बात खुद आकर प्रोफेसर खुद ही कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं सभी गॉड कैंडिडेट्स को इनवाइट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि वापस से वहाँ पर वो सब लोग आएँ। 10 अक्टूबर को हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से कौन व्यक्ति होगा जो गॉड कैंडिडेट बनने के बाद गॉड बनने के काबिल है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सभी लोग 10 अक्टूबर का वेट करने लगेंगे। एंड इस चीज़ को देखने के बाद न्यूज़ में तो एक ही चीज़ फैल जाती है कि प्रोफेसर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला हुआ है। तो ये लोग सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जैसा पता है कि प्रोफेसर ने प्राइम मिनिस्टर को भी अपने वश में कर लिया है। एंड एक रेड एरो देने का क्या मतलब है ये चीज़ तो हमें बाद में पता चलेगी। फिलहाल ये लोग इसी बात पर डिस्कस करते होते हैं कि गॉड बनने देना चाहिए प्रोफेसर को कि नहीं। ये लोग एक बार फिर से उसी सीन को याद करते हैं कि जो कहानी मेट्रोपॉलिटन के साथ 6 महीने पहले हुई थी, अब ये वही चीज़ वापस से शुरू हो चुकी है और उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। मिराई ये सब कुछ अपने फेस में अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है एंड मेट्रोपॉलिटन का फेस याद कर रहा होता है जहाँ पे उसका सर ज़मीन पर गिरा होता है। वहीं पे देखने को मिलता है हमें कि ये जितने भी लोग होते हैं ये सब के सब लोग अभी बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं, सब मिराई की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर को दिखाया गया है जो कि शूजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। शूजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने एक साथ इतने सारे लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा होते हुए नहीं देखा था। तो हमें पता चलता है कि इसने रेड एरो को इस्तेमाल करके इन सभी को यहाँ पर बुलाया है एंड ये देखते देखते इन सभी को मार देता है। अब यहाँ पे ये क्यों मारा है इन लोगों को ये मैं आपको आगे की तरफ बताऊँ। पार्टनर्स को ये लोग देख रहे होते हैं अपने कि ये लोग कर क्या रहे हैं, एंजल्स को भी समझ में नहीं आता। वहीं पे हमें देखने को मिलता है इस लड़के को। एंड जिसको भी किसी को याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये मेट्रोपॉलिटन का फ्रेंड है जिसे हम लोगों ने एपिसोड 3 या 4 से देखना स्टार्ट कर दिया था। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि ये लड़की जो योगासन कर रही होती है तो यहाँ पर साकी जो होती है वो अभी भी टेंस्ड होती है। तो वो बात करने के लिए आती है मिराई से एंड वो कहती है कि उसे कुछ सेपरेटली बात करनी है मिराई एज अ गॉड कैंडिडेट होने पर। इस चीज़ को देखने के बाद ये लोग तो इस बात से डिसाइड कर लेते हैं और साकी इस बात को जाकर कहती भी है मिराई से। मिराई इस पर हाँ हिलाता है सर और उसके बाद वो उसके साथ चलने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों लड़का लड़की मेट्रोपॉलिटन के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं एंड वो ये भी बताता है कि मेट्रोपॉलिटन एक्चुअली में उसका दोस्त ही था। एंड इसके बाद 2 चमकते हुए तारे दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन की तरफ से मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये लड़का लड़की दोनों जो होते हैं मन्नत मांगते हैं टूटते हुए तारे को देखकर। तो हमें पता चलता है कि ये टूटता हुआ तारा कोई और नहीं मिराई और साकी ही है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जिस पर वो लड़की प्रे करती है, लड़का भी प्रे कर चुका होता है। जिस पर लड़का पूछता है कि तुमने क्या मांगा, जिस पर लड़की बताती है कि उसने मांगा कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे। जब लड़की के पूछने पर यही सवाल किया गया तो लड़का बताता है कि एक्चुअली में उसने मांगा कि रात में तुम मुझे किस करो। एंड ये सुन के लड़की की आंख खुली की खुली रह गई।
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्राइम मिनिस्टर सुजुकी, जहाँ पर शूजी एंड प्रोफेसर दोनों लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। तीनों लोग आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। शूजी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ शूजी खाने में फोकस कर रहा है। यहाँ पर हमें प्रोफेसर की इविलनेस को दिखाया गया है। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि मिराई एंड साकी उस जगह पर पहुंचते हैं एंड उगते हुए सूरज को देखते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि भले ही गॉड कोई भी बने, लेकिन वो हमेशा दोस्त रहेंगे एंड ये दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। बेसिकली ये दोनों पहले से भी प्यार में थे। तो यहाँ पास से हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया गया है और सुबह होने का मतलब ये था कि 10 अक्टूबर आ चुका है और आज ही वो सही समय है जहाँ पे नेशनल स्टेडियम के अंदर वो मीटिंग्स होंगी। पुलिस तैनात है, मीडिया लगी हुई है, ड्रोन्स घूम रहे हैं इधर से उधर, जिससे ये लोग टेलीकास्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड में दिखा सकें। वहीं पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो प्रोफेसर होते हैं वो एक्चुअली में उन्होंने ये जो न्यू स्टेडियम में रखा है ना, ये इनका एक प्लान है जिससे मिराई, साकी एंड इन जितने भी लोग हैं ना सबको ख़त्म कर दिया जा सके एंड लास्ट में शूजी को भी मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये 6 के 6 लोग वहाँ पर आ जाते हैं, 5 लोग। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि तुम 5 कैसे, तुम तो यानी कि तुम एंजल्स तो नहीं हो, एंजल कैंडिडेट। उस पर वो बताते हैं कि हाँ हम लोग एंजल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक वाइल्ड एंजल कैंडिडेट ज़रूर कहला सकते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग प्रोफेसर को देख रहे होते हैं एंड उसके अलावा भी, जहाँ पे हमारा ये मसाया जो होता है प्रोफेसर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें जैसा भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से दुनिया तबाही के किनारे पर आ जाएगी। मिराई एंड साकी भी एक जगह पर खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, जिस पर वो दिमाग में लगाता है कि कोई नहीं, हम इस दुनिया को ही तब बदल देंगे। शूजी ये सब देखने के बाद दिमाग में एक चीज़ तो बैठा लेता है कि उसे इस व्यक्ति को अंत में मारना ही होगा, वरना ये सबको मार देगा। मुझे तो बस शूजी को ये देखने में मज़ा आने वाला है कि शूजी उस रेड एरो के वार के बाद भी ये सब कुछ कैसे सोच पा रहा है और मारने वाली बात कैसे दिमाग में ला पाया। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये दोनों लड़का लड़की को, जो कि शायद रात में किए भी होंगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया है इन सभी के सभी एंजल्स एंड मिराई, साकी सबके मरते हुए। मैं बता दूं कि प्रोफेसर अपने दिमाग के अंदर एक कैलकुलेशन बैठा रहे होते हैं कि हर व्यक्ति को मरने के लिए 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा। यानी कि पॉइंट ए नंबर, यानी कि जो सूजी है उसको अगर मैं वाइट एरो से ऑर्डर दूंगा दूसरे को मारने के लिए, तो वो उसे मारेगा एंड उतने में ही वो दूसरे और को भी मारने की प्रयास करेगा। इस चीज़ को देखने के बाद हमें एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि इन लोगों ने जिस व्यक्ति मारा था एक्चुअली में वो ये प्रैक्टिस ही कर रहे थे कि पॉइंट ए बंदे को पॉइंट बी को मारने में तकरीबन 0.055 का सेकंड लगता है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। मिराई भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है एंड उसने इस चीज़ की पूरी तैयारी कर ली होती है यहाँ आने के पहले। यानी कि फ्लैशबैक में हमें ये सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं कि वो बिल्कुल रेडी हैं एंड वो क्या करने वाले हैं। इस चीज़ को देखने के बाद हमें आँख में दिखाया गया है रेड एरो को एंड इस चीज़ को देखने के बाद एक ही चीज़ दिमाग में आती है, तबाही मचेगी आज के एपिसोड में मे बी। इसके बाद हमें दिखाया गया है इस नेसी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने पार्टनर मिराई को देखकर। एंड एपिसोड वहीं पर। हाँ गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड एक चीज़ और, मेरा जो न्यू चैनल है राहुल ब्लॉग करके, प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं जयपुर गया था तो उसकी मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाल दिया है एंड जयपुर के आगे की आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।